हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्धि विनायक यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त धीरज। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्लाई एश ब्रिक की जो कॉस्ट कैलकुलेशन है उसके बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि आप भी अपने फ्लाई एश ब्रिक की कॉस्ट कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको कहीं भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इस फार्मूलेशन का यूज़ करके और आप अपनी कॉस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। चाहे आप सीमेंट से बनाएं या लाइम से बनाएं, दोनों में आप इस फार्मूलेशन का यूज़ करके आप अपनी ब्रिक की कॉस्ट जान सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जानना आपको कॉस्ट ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर सीमेंट की ब्रिक या लाइम से ब्रिक, आप दोनों ब्रिक अगर आप अच्छी क्वालिटी की बना रहे हैं तो आपको फैक्ट कॉस्ट भी पता होना चाहिए कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, आपकी सेलिंग कॉस्ट क्या है। तो दोस्तों ये वीडियो में हम आपको आज सारा कुछ बताने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, वहाँ पर हम आपको डिस्क्राइब भी करते जाएंगे। तो दोस्तों जो फ्लाई एश ब्रिक की जो कॉस्ट है, वो फ्लाई एश का जो मिक्सिंग लिया हुआ है वो मैंने 100 kg का टोटल रॉ मटेरियल लिया हुआ है। क्योंकि छोटा सा बैच इसलिए लिया कि आपको जल्दी से जल्दी इसकी कैलकुलेशन कॉस्ट समझ में आ जाए। तो इसमें जो मैंने परसेंटेज लिया हुआ है, ये जो मिक्स डिजाइन का मैं परसेंटेज बता रहा हूँ, ये मैं एजम्पशन पे लिया हुआ हूँ, अप्रॉक्सीमेटली पे, कि मैं ये मिक्स डिजाइन आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये मिक्स डिजाइन आपको यूज़ करना है। पर ये मिक्स डिजाइन भी अच्छी है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। पर जो आप करंट में आप अपनी मिक्स डिजाइन चला रहे हैं, उस मिक्स डिजाइन को आपको कैलकुलेशन करना है। तो इसमें जो मैंने फ्लाई एश लिया हुआ है वो 40% फ्लाई एश लिया, स्टोन डस्ट इसमें 52% लिया, सीमेंट या लाइम 8% लिया, सीमेंट पीपीसी लिया, लाइम हाइड्रेटेड लिया, इसमें सुपर बॉन्ड लिया 1 लीटर। 1 लीटर मतलब सुपर बॉन्ड आता है 25 kg के बैग में। ये पाउडर फॉर्म पे होता है, रेडिस पाउडर फॉर्म होता है। और इसको जो यूज़ करने का जो प्रोसेस होता है, 1 ड्रम पानी लेना होता है, 1 ड्रम पानी में सॉल्यूशन बन के लिक्विड फॉर्म में तैयार होता है। उसको 1 लीटर सॉल्यूशन 100 kg के पीछे यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये हो गया आपका मिक्स डिजाइन। अब हम बात करते हैं कि जो रॉ मटेरियल आता है वो क्या रेट आता है। ये भी मैं आपको अप्रॉक्स में बताऊंगा कि फ्लाई एश क्या रेट आ रहा है, स्टोन डस्ट क्या आ रहा है। लेकिन आप अपने यहाँ का जो करंट में चल रहा हो, फ्लाई एश का रेट, स्टोन डस्ट का रेट, सीमेंट का रेट, वो आप इसमें डालिएगा और उसको डाल करके कैलकुलेशन करिएगा। तो जो मैंने यहाँ पे फ्लाई एश का लिया हुआ है, 50 पैसे पर केजी इसका फ्लाई एश का है, स्टोन डस्ट का 50 पैसा पर केजी लिया हुआ है, सीमेंट लिया हुआ है 6 रुपीज़, और इसमें जो सुपर बॉन्ड लिया हुआ है, सुपर बॉन्ड 6.5 रुपीज़ केजी लिया हुआ है। तो ये हो गया सर केजी पे रेट हो गया। अब मैं बात करूँगा इसमें कि फ्लाई एश जो 40% लिया मतलब 40 kg हुई, 52 kg 52% लिया हुआ स्टोन डस्ट मतलब 52 kg हुई, 8% जो सीमेंट लिया है या लाइम लिया तो मतलब 8 kg हुआ, सुपर बॉन्ड जो लिया है मैंने वो 1 लीटर लिया है। तो दोस्तों ये जो 40 kg फ्लाई एश है वो 20 रुपीज़ की हुई। 52% जो मैंने स्टोन डस्ट लिया है 52 kg मतलब 26 रुपीज़ की हुई। जो 8% सीमेंट लिया मतलब 8 kg या लाइम लिया है 8 kg तो 48 रुपीज़ का हुआ। सुपर बॉन्ड जो 1 लीटर लिया हुआ वो 6.5 रुपीज़ का हुआ पर लीटर हुआ। तो दोस्तों ये जो टोटल अमाउंट हुआ इसका वो 100 रुपीज़ हुआ, और जो टोटल ऑफ वेट मटेरियल हुआ वो 100 kg का टोटल बैच हुआ। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली पे लिया हुआ हूँ, इस कारण से आपको मैं बता रहा हूँ कि इसको आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले निकालेंगे कि ब्रिक का वजन, कि आप ब्रिक इसमें 100 kg में कितनी ब्रिक निकलेंगी। ये जो ब्रिक बनी हुई है, ये ब्रिक आप देख सकते हैं, ये 230 110 75 की है। ये 25 डे ओल्ड है, तो फुल तरीके से ड्राई हो गई। तो इसका जो मैंने वेट किया हुआ है, सेम मिक्स डिजाइन यूज़ की हुई है, 40% फ्लाई एश यूज़ किया हुआ, 52% स्टोन डस्ट और 8% पीपीसी सीमेंट। तो ये दोस्तों ये जो यूज़ की हुई इसका जो वेट है, ये करीब जो वेट आ रहा है इसका 2.97 आ रहा है। तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 3 kg लिया हुआ है। तो अगर 100 पे आप 3 का डिवाइड करते हैं तो आपको 33 ब्रिक निकलती हैं, मतलब 33 ब्रिक निकलती हैं। और 33 ब्रिक निकलती हैं। और जो इसका प्राइस है, प्राइस मतलब जो टोटल इसका रॉ मटेरियल का जो रेट है वो 100 रुपीज़ आया हुआ है। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं पर ब्रिक की कॉस्ट, तो पर ब्रिक की कॉस्ट करने पर टोटल अमाउंट रखते हैं, टोटल अमाउंट में डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ पीसेस। तो मतलब 100 डिवाइडेड बाई मैंने 33 कर दिया, तो जो इसका पर पीस का जो कॉस्ट आया वो 3 रुपीज़ 03 पैसे आया। और इसमें कोई भी ओवर हेड्स नहीं एडेड हैं। अभी हम इसमें ओवर कॉस्ट ऐड करेंगे। ओवर हेड्स कॉस्ट जो हम ऐड करेंगे वो होता है 50 पैसे। जैसे सपोज दैट मान लीजिए पर पीस का जो कॉस्ट है, पर पीस का कॉस्ट आया 3 रुपीज़ 03 पैसे। उसके बाद जो लेबर चार्ज लगी इसमें 50 पैसे मैंने लेबर चार्ज जोड़ दिया। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जोड़ा मैंने उसको 0.10 पैसा जोड़ दिया। इसमें जो रिपेयर मेंटेनेंस चार्जेस जोड़ा वो 10 पैसे जोड़ दिया। ये मैंने अप्रॉक्स पे लिया हुआ है। बाकी आप अपने एरिया पे जो आपकी स्टोन डस्ट का कॉस्ट हो, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, जो लेबर चार्जेस हो, वो आप ऐड कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे पर पीस का कॉस्ट कैलकुलेशन आया वो 3 रुपीज़ 73 पैसे आया। ये सारा कुछ इंक्लूडिंग ओवर हेड्स वगैरह इंक्लूडिंग।
दोस्तों अब जैसे आप हम बात करते हैं कि आपका प्रॉफिट क्या है, तो मैं आपको प्रॉफिट बताता हूं कि योर सेलिंग कॉस्ट माइनस योर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मतलब आप 5 रुपीज़ की सपोज दैट सेल कर रहे हैं तो माइनस उसमें कर दीजिए 3.73 रुपीज़। उसमें आपने माइनस किया तो जो आपका कॉस्ट प्रॉफिट आया वो 1.27 रुपीज़ आया पर पीस। दोस्तों ये जो मैंने कॉस्ट कैलकुलेशन बताई ना, ये कॉस्ट कैलकुलेशन अपने यहाँ की बताई कि आपको मैंने अप्रॉक्सीमेटली में बताया कि कैसे आप कॉस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों ये जो मैंने आपको कॉस्ट कैलकुलेशन एक्सप्लेन की हुई है ये दोनों में आप यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी तरीके से आप इसमें कॉस्ट को कैलकुलेशन करने में कहीं पे भी आपको अगर समस्या होती है तो आप बिल्कुल हमारे दिए गए टोल फ्री नंबर पे आप हमको कॉल करें। मैं आपको पूरी सारी जानकारी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। हमारे जो टेक्निकल पर्सन है वो आपको सारा कॉस्ट कैलकुलेशन समझाएंगे। और कि कोई भी और अदर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जैसे GGBS हो गया या पेटकोक हो गया या जैसे कोई भी स्लैग यूज़ करते हैं तो उसकी कॉस्ट भी आप एडिट कर सकते हैं। बट ये नॉर्मली मैंने आपको कॉस्ट कैलकुलेशन बताया कि इस फार्मूलेशन से इस तरीके से आप कॉस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर कहीं भी आपको समझ नहीं आती है कॉस्ट कैलकुलेशन तो आप बिल्कुल दिए गए टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि उनको भी कॉस्ट कैलकुलेशन करने में ईजी रहे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।